हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों देखिएगा, हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे तो आप लोगों को इतिहास के बारे में इंट्रोडक्शन कराया गया था इससे पहले। तो देखिएगा, आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डे बाय डे हम लोग इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि हम लोगों का मतलब कह सकते हैं कि हम लोगों को जीरो से हीरो बनना है। ठीक है, तो देखिएगा, आप लोगों को इतिहास की परिभाषा हालांकि मैंने पहले भी बता रखा है। इतिहास क्या होता है, तो इतिहास महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन होता है, या आप कह सकते हैं कि वर्तमान के प्रकाश में ये किसका अध्ययन है, अतीत का अध्ययन है। देखिएगा, इतिहास को एक और परिभाषा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिएगा, इतिहास की परिभाषा देते हुए एक ब्रिटिश इतिहासकार थे, E.H. कार। इतिहास की परिभाषा दिया इन्होंने, किसने, ब्रिटिश इतिहासकार E.H. कार ने। और उन्होंने किस बुक में दिया, तो आप कहेंगे व्हाट इज हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री नामक उन्होंने एक बुक लिखा था। ठीक है, तो व्हाट इज हिस्ट्री नामक बुक में ब्रिटिश इतिहासकार E.H. कार ने इतिहास की व्याख्या करते हुए लिखा, क्या लिखा, अतीत और वर्तमान के मध्य, अतीत और वर्तमान के मध्य संवाद ही इतिहास कहलाता है। यानी जब हम अतीत और वर्तमान के मध्य संवाद करते हैं तो वही क्या होता है, इतिहास कहलाता है। ठीक, हालांकि इतिहास के आप लोगों को 2-3 डेफिनेशन मैंने पहले से भी बता रखा है, एक और डेफिनेशन ऐड कर लीजिएगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लें। अतीत और वर्तमान के मध्य संवाद ही इतिहास कहलाता है। इसे किसने प्रतिपादित किया, तो आप कहेंगे E.H. कार। अगर आपसे पूछ लिया अतीत और वर्तमान के मध्य संवाद ही इतिहास कहलाता है, किस बुक में लिखा गया है, तो आप कहेंगे व्हाट इज हिस्ट्री नामक बुक में लिखा गया है। ठीक, तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को करा रखा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो समझना है हम लोगों को वो ये कि भारतीय इतिहास का विभाजन किस तरह से करना है। ठीक, तो हमारा जो अभी का टॉपिक है वो क्या है, भारतीय इतिहास का विभाजन। हमें ये देखना है कि भारतीय इतिहास का विभाजन कैसे करना है। देखिएगा, इसके 3 आधार हैं। पहला है सांप्रदायिकता के आधार पर। पहला आधार किसके आधार पर है, सांप्रदायिकता के आधार पर। और जो दूसरा है वो है R³ के आधार पर, और तीसरा है तिथि के अनुसार। ठीक, तो भारतीय इतिहास का विभाजन आप तुरंत माइंड में मैपिंग बनाएंगे कि भारतीय इतिहास का विभाजन 3 प्रकार से हमें करना है। पहला है सांप्रदायिकता के आधार पर, दूसरा है R³ के आधार पर, और तीसरा है तिथि के आधार पर। ठीक, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, सांप्रदायिकता के आधार पर जो जेम्स स्टुअर्ट मिल थे, उन्होंने सांप्रदायिकता के आधार पर भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा, जैसा कि आप देख रहे हैं, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। ठीक, तो आप ये कहेंगे सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजनकर्ता कौन थे, जेम्स स्टुअर्ट मिल थे, जो कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, और इन्होंने सांप्रदायिकता के आधार पर भारतीय इतिहास का विभाजन किया 3 पार्ट में। पहला हिंदू काल, दूसरा मुस्लिम काल, और तीसरा है ब्रिटिश काल। ठीक, और देखिएगा, जो जेम्स स्टुअर्ट मिल थे, यही जेम्स स्टुअर्ट मिल भारतीय इतिहास के प्रथम विभाजनकर्ता भी हैं। ठीक, इन्होंने सांप्रदायिकता के आधार पर भारतीय इतिहास का विभाजन किया, और यही भारतीय इतिहास के सर्वप्रथम विभाजनकर्ता भी थे। ठीक, इन्होंने एक बुक लिखा था, उसी बुक में भारतीय इतिहास को पूरी तरीके से मतलब लिखा था, समझाया था, क्रमबद्ध किया था। तो देखिएगा, भारतीय इतिहास पर इन्होंने कौन सी बुक लिखी, तो आप कहेंगे हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन्होंने कौन सी बुक लिखी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कब लिखा, 1818 ईस्वी में। ठीक, तो जेम्स स्टुअर्ट मिल कौन थे, तो सांप्रदायिकता के आधार पर भारतीय इतिहास के विभाजनकर्ता थे, जिन्होंने हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में भारतीय इतिहास का विभाजन किया, और यही जेम्स स्टुअर्ट मिल भारतीय इतिहास के सर्वप्रथम विभाजनकर्ता बन गए। और इन्होंने एक बुक लिखा, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 1818 ईस्वी में, और इसी बुक में उन्होंने भारतीय इतिहास को क्या किया, क्रमबद्ध किया। और ये क्योंकि इन्होंने सबसे पहले लिखा था, तो भारतीय इतिहास पर लिखी गई यह पहली क्रमबद्ध पुस्तक बन गई। ठीक, भारतीय इतिहास पर लिखी गई यह पहली क्रमबद्ध पुस्तक बन गई। और आपसे पूछा गया एग्जाम में, भारतीय इतिहास पर लिखी गई पहली क्रमबद्ध पुस्तक कौन थी, और आपको ऑप्शन दे दिया हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, व्हाट इज हिस्ट्री। ठीक है, तो आप किसको बताएंगे, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को। ठीक, तो ये तो हो गया सांप्रदायिकता के आधार पर। अब देखिएगा R³ के आधार पर। R³ का मतलब होता है कि
रूल, रिलीजन और रेस, आर 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 हो गया आर क्यूब। ठीक, तो आर क्यूब के आधार पर अगर हम देखें तो आर क्यूब का मतलब होता है रूल, रिलीजन और रेस। ठीक, तो आर क्यूब के आधार पर विभाजनकर्ता कौन थे? जॉन स्टुअर्ट मिल। अगर आप देखें तो ये भी स्टुअर्ट मिल है, ये भी स्टुअर्ट मिल है, ये जेम्स स्टुअर्ट मिल है जिन्होंने सर्वप्रथम सांप्रदायिकता के आधार पर भारतीय इतिहास का विभाजन किया। और ये कौन मिल है? जॉन स्टुअर्ट मिल। ये जेम्स स्टुअर्ट मिल है, ये जॉन स्टुअर्ट मिल। एक्चुअल में ये जो है इनके ही पुत्र हैं। ठीक, तो जेम्स स्टुअर्ट मिल के ये क्या है? पुत्र हैं। आप कहेंगे ये जेम्स स्टुअर्ट मिल के क्या हैं? क्या थे? पुत्र थे। ठीक, तो आर क्यूब यानी रूल, रिलीजन और रेस के आधार पर जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या किया? भारतीय इतिहास का विभाजन किया। और 3 पार्ट में ये करते हैं। पहला है प्राचीन भारतीय इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारतीय इतिहास। ठीक, तो इन्होंने भी 3 पार्ट में डिवाइड किया भारतीय इतिहास को, लेकिन किस आधार पर किया? तो आप कहेंगे आर क्यूब के आधार पर किया। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिएगा तिथि के आधार पर, तिथि के आधार पर जो विभाजन करता थे वो डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार थे और ये राष्ट्रवादी इतिहासकार थे। ठीक है, तिथि के आधार पर विभाजनकर्ता कौन थे? तो आप कहेंगे डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार थे जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे। और इन्होंने भी भारतीय इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला है प्राचीन काल, और प्राचीन काल कब से कब तक था? आदिकाल से 1000 ईस्वी तक, यानी जब से हमारे पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति, मानवों की उत्पत्ति हुई है। ठीक, उस समय से, जब से हमें इतिहास के बारे में पढ़ने को मिलता है, उस समय से लेकर 1000 ईस्वी तक का काल जो है वो क्या है? प्राचीन काल है। और दूसरा उन्होंने किया है मध्यकाल। तो मध्यकाल कब से कब तक हुआ? 1000 से 1818 ईस्वी तक का हुआ। और जो आधुनिक काल है वो 1818 ईस्वी से वर्तमान तक के लिए है। ठीक, तो अब देखिएगा हम लोगों को भारतीय इतिहास का विभाजन, मैंने आपको बताया कि 3 तरीके हैं। हालांकि मैं चाहता तो आपको सिर्फ इतना बता देता, भारतीय इतिहास का विभाजन 3 पार्ट में पढ़ना है, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। चलो प्राचीन पढ़ते हैं। ठीक, ऐसा नहीं, यहाँ पर इससे पहले भी विभाजन किया गया था, वो सभी बताना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, क्योंकि इधर से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ठीक है, आप लोग माइंड में अच्छे से मैपिंग रखिए कि भारतीय इतिहास का विभाजन 3 तरीके से है। सांप्रदायिकता के आधार पर जेम्स स्टुअर्ट मिल, और आर क्यूब के आधार पर जॉन स्टुअर्ट मिल, और तिथि के आधार पर डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार जो कि राष्ट्रवादी इतिहासकार थे। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर एक नोट पॉइंट है। विसेंट आर्थर स्मिथ ने 1904 ईस्वी में, देखिएगा विसेंट आर्थर स्मिथ ने 1904 ईस्वी में, और देखिएगा जो विसेंट आर्थर स्मिथ थे वो कौन थे? साम्राज्यवादी इतिहासकार। यहाँ पर देखिएगा डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, जबकि विसेंट आर्थर स्मिथ कौन थे? साम्राज्यवादी इतिहासकार थे। दोनों में मतलब क्या है, फर्क क्या है? तो आप समझिएगा। जैसे साम्राज्यवादी इतिहासकार का मतलब यहाँ पे नाम से स्पष्ट है, साम्राज्यवादी मतलब ये किसी राजा के साम्राज्य के इतिहास के बारे में लिखता है। ठीक, लेकिन राष्ट्रवादी इतिहास का कार का मतलब क्या हुआ कि ये पूरे उस राष्ट्र के बारे में लिखता है। जैसे हमारा भारत है तो पूरे भारत राष्ट्र के बारे में लिखेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मगध के राजा के बारे में लिखेगा। ठीक, तो साम्राज्यवादी इतिहासकार का मतलब हुआ कि वो सिर्फ एक साम्राज्य के ऊपर डिपेंड रहेगा, जबकि राष्ट्रवादी का इतिहासकार का मतलब हुआ वो पूरे राष्ट्र के इतिहास की बात करेगा। ठीक, तो साम्राज्यवादी इतिहासकार विसेंट आर्थर स्मिथ ने 1904 ईस्वी में एक बुक लिखा, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कौन सी बुक लिखा? तो आप कहेंगे अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक बुक लिखा। ठीक, और इस बुक में उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। हालांकि हम लोग पढ़े हैं कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक, लेकिन किस बुक में कहा गया है, किसने कहा है? तो आप कहेंगे साम्राज्यवादी इतिहासकार विसेंट आर्थर स्मिथ ने 1904 ईस्वी में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक बुक में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक, तो ये तो इतिहास का विभाजन हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राचीन काल से। ठीक, और प्राचीन काल से फिर मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक, तो देखिएगा यहाँ से जो प्राचीन काल हम लोग हालांकि कल स्टार्ट करेंगे, तो जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल में आप लोग समझिएगा कि
लगभग 15 से 20 क्लास यहाँ पर लगेंगे, ठीक। प्राचीन में और मध्य में लगभग 15 से 20 क्लास इसमें लगेंगे। और आधुनिक काल में कम से कम आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा 35 से 40 दिन, ठीक। ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन 35 से 40 का एवरेज हम लोग रखेंगे, ठीक। तो ये